हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कैलेंडर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज यानी विषम दिनों पर आधारित हैं। इस टॉपिक को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पर जितने भी महीने होते हैं उनके ऑड डेज यानी विषम दिन निकालना होते हैं। विषम दिन कैसे निकालेंगे? देखिए, जितने भी दिन होते हैं उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर यानी शेषफल निकालिए। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि दिन हमेशा 7 दिन के बाद रिपीट करते हैं। अगर आज संडे है तो 7 दिन के बाद भी संडे होगा, 14 दिन बाद भी संडे होगा, 70 दिन बाद भी संडे होगा। अब यहाँ देखिए 31 दिन के कौन कौन से महीने होते हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। अब 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 7 चौक 28, कितना बचा? 3। तो जितने भी 31 के महीने होते हैं उनका रिमाइंडर कितना आएगा? 3। जनवरी का रिमाइंडर 3, मार्च का रिमाइंडर 3, मई का रिमाइंडर 3, जुलाई का रिमाइंडर 3, अगस्त का भी 3, अक्टूबर का भी 3 और दिसंबर का भी 3। ये आपको सभी रिमाइंडर याद रखना है। अब 30 दिन के जितने महीने होते हैं, कौन कौन से महीने होते हैं? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अब 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचा? 2, यानी 2 और डेज होंगे अप्रैल में, 2 जून में और 2 सितंबर में और 2 नवंबर में। अब देखिए, फरवरी होती है 2 तरह की। एक होती है लीप ईयर की फरवरी जिसमें 29 दिन होते हैं और एक होती है ऑर्डिनरी ईयर की फरवरी जिसमें होती है 28 दिन। अब आप 28 को 7 से डिवाइड करिए तो 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचा? 0, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड है। यानी जो फरवरी 28 दिन की होगी, जो ऑर्डिनरी ईयर की फरवरी होगी, उसका रिमाइंडर हम 0 लेंगे। अब 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1, क्योंकि 7 से डिवाइड करिए, 7 चौक 28, कितना बचा? 1। तो ऑर्डिनरी ईयर की जो फरवरी होगी उसमें हम रिमाइंडर 0 लेंगे और जो लीप ईयर की फरवरी होगी उसका रिमाइंडर 1 लेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन को देखते हैं। 10 मार्च 1980 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? हमेशा याद रखना, जो तारीख दे रखी हो, जो महीना दे रखा हो, शुरुआत वहाँ से करेंगे। देखिए, तारीख कितनी है? 10 और महीना कौन सा? मार्च का। तो सबसे पहले 10 मार्च की कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए, किसी भी वर्ष का कैलेंडर कहाँ से शुरू होता है? जनवरी के महीने से शुरू होता है और दिसंबर तक जाता है। अब वर्ष 1980 का कैलेंडर कहाँ से शुरू होगा? जनवरी के महीने से शुरू होगा। तो अब हम यहाँ जनवरी से शुरुआत करेंगे और 10 मार्च तक की कैलकुलेशन करेंगे। अब जनवरी का रिमाइंडर कितना होता है? मैंने पीछे बताया, जनवरी का रिमाइंडर लेते हैं 3। फरवरी का रिमाइंडर कितना होगा? देखिए 1980, ये कौन सा ईयर है? ये 4 से कट जाएगा, ये लीप ईयर है। और फरवरी का रिमाइंडर लीप ईयर में कितना लेते हैं? 1, पीछे मैंने बताया है। अब मार्च का रिमाइंडर कितना लेंगे? देखिए, हमें मार्च के पूरे महीने को काउंट नहीं करना है, हमें केवल मार्च के 10 दिनों को लेना है। हमें केवल 10 मार्च तक की कैलकुलेशन करनी है, हमें मार्च के 10 दिनों को लेना है। अगर मैं 10 को 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 एकम 7, रिमाइंडर आएगा 3, यानी मार्च का रिमाइंडर कितना हो गया? 3। अब टोटल रिमाइंडर कितना हो गया? 3 और 1 4 और 3 7। ठीक है, टोटल रिमाइंडर हो गया आपका 7। अब ये रिमाइंडर 7 से कट जाएगा, फिर से 7 से कटेगा, 7 एकम 7, कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अब देखिए, वर्ष 1980 की हमने कैलकुलेशन की, रिमाइंडर कितना है? 0, यानी एक वर्ष की हमने कैलकुलेशन कर ली और रिमाइंडर कितना है? 0। अब इस 1980 में से एक वर्ष को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा? 1979 वर्षों की अब हमें कैलकुलेशन करनी है। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज में। मैं दोबारा फिर से बताता हूँ। हमारे घरों में जितने भी कैलेंडर लगे हुए हैं वो सभी 400 वर्षों के लिए बने हुए हैं और 400 वर्षों के बाद वो कैलेंडर फिर से रिपीट करते हैं। अगर कोई भी चीज़ रिपीट करेगी तो उसका रिमाइंडर कितना होगा? 0। अब देखिए, 400 वर्षों का रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। तो 1979 को मैं 400 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ। देखिए कैसे लिखूँगा? 1979 को मैं लिखूँगा 400 गुणा 4, कितना हो गया? ये 1600 प्लस 300, 1900 हो गए और ये हो गया आपके 79। ये टोटल कितना हो गया? 1979। अब 400 वर्षों में कितने रिमाइंडर होता है? 400 वर्षों का रिमाइंडर कितना होता है? 0 मल्टीप्लाई ये 4 ले लिया प्लस। अब 300 वर्षों में कितना रिमाइंडर होगा? 300 वर्षों में होता है 1 रिमाइंडर। पिछली वीडियो में मैंने बताया है क्यों होता है, कैसे होता है, पूरे रीजन से बताया है, पूरी कैलकुलेशन करके बताया, वहाँ से देख सकते हैं। अब 79 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 79 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे? देखिए, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। अब एक वर्ष का रिमाइंडर 1 है तो 79 वर्षों का रिमाइंडर कितना होगा? 79 प्लस। अब इन 79 वर्षों में लीप ईयर भी होंगे। लीप ईयर 4 साल के बाद आता है, तो 79 को 4 से भाग करेंगे, 79 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 19 चौक 76, रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो कितने लीप ईयर आए? 19 लीप ईयर आए, यानी 19 दिन हमारे यहाँ और बढ़ गए। अब 0 की मल्टीप्लाई 4 से 0 प्लस 79 और 1 80, ये कितना है? 19। अब शुरू
शुरू की जो हमने कैलकुलेशन की थी 10 मार्च की, उसमें रिमाइंडर कितना आया था 0। इस 0 को भी यहाँ ऐड करेंगे, जो रिमाइंडर यहाँ होगा उसको भी यहाँ ऐड करेंगे। अब टोटल ये कितना हो गया 99। अब इस 99 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 7 एकम 7, 2 बचा 29 हो गया, 7 चौक 28, रिमाइंडर आया 1। अब देखिए दिन की शुरुआत कहाँ से होती है, दिन की शुरुआत होती है मंडे से। पहला दिन मंडे होता है, दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन वेडनेसडे, चौथा दिन थर्सडे, पाँचवा दिन फ्राइडे, छठा दिन सैटरडे और सातवां दिन संडे। अब दिन की शुरुआत मंडे से होती है, रिमाइंडर कितना है 1, ऑड डे कितना है 1, तो 1 ऑड डे है, यानी कौन सा दिन होगा मंडे का दिन होगा, यानी 10 मार्च 1980 को कौन सा दिन होगा मंडे का दिन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले किसकी कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले हम 26 जनवरी की कैलकुलेशन करेंगे। तो जनवरी का रिमाइंडर कितना लेंगे, देखिए हमें जनवरी का पूरे महीने को काउंट नहीं करना है, हमें केवल जनवरी के 26 दिन ही लेना है। तो 26 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 7 के 21, रिमाइंडर आएगा 5। तो जनवरी का रिमाइंडर कितना हो गया 5, यानी वर्ष 1950 की कैलकुलेशन हमने पूरी कर ली। रिमाइंडर कितना आया 5। एक वर्ष की कैलकुलेशन पूरी होगी क्योंकि हमें 1950 के केवल 26 दिन ही लेना थे। एक वर्ष की कैलकुलेशन पूरी होगी, 1950 में से इस एक वर्ष को माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 1949। अब हमें 1949 वर्षों की कैलकुलेशन करनी है, हमेशा याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो तारीख हो, जो महीना दे रखा हो उसकी कैलकुलेशन करेंगे, और फिर जो वर्ष दे रखा हो उस पर से एक माइनस करके जो बचेगा उसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब 1949 को मैं क्या लिखूँगा 400 गुणा 4 प्लस 300, ये कितना हो गया 1900, और ये प्लस 49, ये हो गया 1949। 400 वर्षों का रिमाइंडर होता है 0 मल्टीप्लाई में 4 प्लस 300 वर्षों का रिमाइंडर कितना होता है 1। पिछली वीडियो मैंने बताया है, देखिए 100 वर्षों का रिमाइंडर होता है 5, पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें करा रखी हैं। 200 वर्षों का रिमाइंडर होता है 3, 300 वर्षों का रिमाइंडर होता है 1, और 400 वर्षों का रिमाइंडर होता है 0। ये देखिए मैंने 400 वर्षों का रिमाइंडर 0 लिया था। अब 49 वर्षों में कितना रिमाइंडर होगा, देखिए एक वर्ष का रिमाइंडर कितना होता है 1। मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में बताया 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो एक वर्ष का रिमाइंडर 1, 49 वर्षों का रिमाइंडर 49 प्लस इस 49 वर्षों में लीप ईयर भी होंगे, तो लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। तो 49 को 4 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन कितना मिलेगा, देखिए 12 चौक और तारीख, रिमाइंडर कितना बचा 1, यानी 12 लीप ईयर होंगे 49 वर्षों में। तो यहाँ 12 दिन और बढ़ जाएंगे। अब ये टोटल कितना हो गया, ये तो हो गया 0 प्लस 49 और 1 50 और 12 62। अब हमें जो 26 जनवरी की कैलकुलेशन की थी उसका रिमाइंडर कितना था 5। टोटल ये कितना हो गया 67। इसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, ये फाइनल रिमाइंडर होगा। देखिए 7 × 63, रिमाइंडर कितना आया 4। अब देखिए दिन की शुरुआत कहाँ से होती है, मंडे से। पहला दिन हो गया मंडे, दूसरा दिन हो गया ट्यूसडे, तीसरा दिन वेडनेसडे और चौथा दिन क्या होगा थर्सडे। यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, थर्सडे का दिन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इस क्वेश्चन में आपके सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा किसी दी गई तारीख पर कोई दिन दे रखा होगा और उसी के करस्पॉन्ड में दूसरी दी गई तारीख पर आपको दिन निकालना है। जैसे 12 मार्च 2006 को बुधवार है तो 25 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब 15 अगस्त 1857 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले किसकी कैलकुलेशन करेंगे, 15 अगस्त की कैलकुलेशन करेंगे। अब किसी भी वर्ष का कैलेंडर कब से शुरू होता है, जनवरी के महीने से, तो हम जनवरी से शुरुआत करेंगे। तो जनवरी का रिमाइंडर कितना होगा 3, फरवरी का रिमाइंडर कितना होगा 0, क्योंकि 1857 ये ऑर्डिनरी ईयर है, ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में फरवरी का रिमाइंडर 0 होता है। मार्च का रिमाइंडर कितना होगा 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3। अब अगस्त का रिमाइंडर कितना होगा, देखिए अगस्त का हमें पूरे महीने को काउंट नहीं करना है, अगस्त के केवल 15 दिन ही लेना है। तो 15 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आएगा 1। तो अगस्त का रिमाइंडर कितना हो गया 1। अब टोटल रिमाइंडर कितना हो गया 3 + 0 3, 3 6 2 8, 3 11 12 13 और 3 16 और 1 17। टोटल जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 17। अब 17 को भी 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, देखिए 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो ये फाइनल रिमाइंडर कितना आया 15 अगस्त की कैलकुलेशन में 3। अब देखिए 1857 की हमने कैलकुलेशन की, रिमाइंडर कितना आया 3, यानी एक वर्ष की कैलकुलेशन हो गई। 1857 की कैलकुलेशन हमने पूरी कर ली। अब 1857 में से इस एक वर्ष को माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 1856 वर्षों की अब हमें कैलकुलेशन करनी है। इसको कैसे लिखेंगे हम, 400 गुणा 4, 1600 ये हो गया, 200 ये हो गया 1800, और कितना रह गया 56, यह हो गया आपका 1856। अब 400 वर्षों में कितने, 400 वर्षों का रिमाइंडर कितना होता है 0 मल्टीप्लाई में 4 प्लस 200 वर्षों का रिमाइंडर कितना होता है 3, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है, प्लस 56 वर्षों का रिमाइंडर कितना होगा, एक वर्ष का रिमाइंडर 1 होता है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है। तो 56 वर्षों का रिमाइंडर कितना होगा 56
प्लस अब इन 56 वर्षों में लीप ईयर भी होंगे जो हर 4 साल के बाद आता है। तो 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 चौका 56, कितने लीप ईयर है 14, तो 14 दिन यहाँ और बढ़ जाएंगे। अब देखिए ये कितना हो गया 0 प्लस 56 और 3 59 और 4 63 और 10 73। अब 15 अगस्त की कैलकुलेशन में रिमाइंडर कितना आया था 3, तो 3 को यहाँ और ऐड कर देंगे, कितना हो गया ये 76। इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा, देखिए 7 एकम 7, तो रिमाइंडर कितना आएगा 6, यानी कि और डेज कितने आए हैं 6। तो दिन की शुरुआत कहाँ से होती है, मंडे से। पहला दिन मंडे, दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन वेडनेसडे, चौथा दिन थर्सडे, पाँचवा दिन फ्राइडे और छठा दिन क्या होगा सैटरडे। यानी 15 अगस्त 1857 को कौन सा दिन होगा, सैटरडे, यानी शनिवार का दिन होगा। दिस इज आंसर।